नमस्ते दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ, नई वीडियो के साथ। आज का पाठ है विचित्रः साक्षी। अष्टमः पाठः अस्ति। अयं पाठः ओम प्रकाश ठाकुर विरचितायाः कथायाः संपादितः अंश अंशी। तो ये इनके द्वारा विरचित कथा का संपादित अंश है। देखिए, पिछला जो पाठ था काफ़ी लंबा था, उसी की वजह से उसमें ज़्यादा समय लगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ वीडियो को छोटा करूँ, लेकिन पाठ लंबे लंबे आ रहे हैं 10वीं कक्षा में, तो समय लग रहा है। तो इनके लिए आप समय निकालिए, पूरे दिन में से ये आधा घंटा 45 मिनट जरूर निकालिए, क्योंकि जरूर एक बार सारे पाठ हो जाएं, फिर उसके बाद रिवाइज करिए ढंग से। इयम कथा बंग साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णय पर आधारित अस्ति। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूप के उन्होंने निर्णय दिया था, उस पर यह आधारित है। न्यायकर्ता जो है सत्य असत्य निर्णयार्थम यदा कदा तादृशीनाम युक्तिनाम प्रयोगम कुर्वन्ति, करते हैं उन जैसी युक्तियों का भी प्रयोग करते जिन्होंने की है। या भी प्रमाणम बिनापि न्यायः स्यात्, बिना प्रमाण के भी न्याय हो जाता है। अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्ग आचरित, इसमें भी इसलिए विचित्रः साक्षी, ऐसा विचित्र जो है साक्षी कैसा है? विचित्र है ना? कैसा है साक्षी? यहाँ पर विचित्र है, आश्चर्य है, साक्षी है। साक्षी मतलब प्रत्यक्ष देखने वाला। ठीक है। कश्चन निर्धनो जनः निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान। निर्धनः जनः में आप लोग समास बताएंगे कमेंट्स में। ठीक है, कमेंट्स में समास बताइए। निर्धनः जनः में कौन सा समास है? विग्रह के सहित बताइए, जरूर बताइएगा। ठीक है, और कमेंट्स जो है आप सब किया करिए। कई समस्या देखिए, आपके कमेंट्स में आ रहे हैं सर MCQ कराइए। ठीक है, और कमेंट में आ रहे हैं सर कुछ छूट गई। मैंने पहले ही बोला था 9th और 10th की मैं पहले सेमुसी पूरी करूंगा, फिर 7th में जो बचा है और 8th में जो बचा है। एक 9th का भी चैप्टर छूट रहा है, गोदो हनम, उसको भी मैं करूंगा। ठीक है, सब करूंगा मैं, कोई पार्ट छोड़ूंगा नहीं। अब किसी समय मिलेगा तो प्लेलिस्ट भी एक बना दूंगा, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम उपार्जितवान, बहुत परिश्रम करके कुछ थोड़ा वित्त उपार्जित किया उसने। ठीक है, उपधातु उपसर्ग से अर्ज से अक्तवतु प्रत्यय करेंगे, उपार्जितवान बनेगा। तेन वित्तेन प्रश्न बन सकता है, उपार्जितवान का सही प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे तो सही क्या होगा? उप है, अर्ज है और अक्तवतु प्रत्यय होगा। ठीक है, उपार्जितवान होगा। स्वपुत्रम एकस्मिन् महाविद्यालय प्रवेशम दापयितुम सफलो जाता, प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो गया। ठीक है, उस वित्त से। तत्तनयः, महाविद्यालय में कौन सा समास है? चलिए महाविद्यालय में भी समास बताइए। ठीक है, अब आप कह रहे हैं सर MCQ, चलो MCQ ही कर लो अब। ठीक है, किसी एक की कमेंट में मैं पिन कर दूंगा जिसका भी सही होगा, और एक की कमेंट में बता भी दूंगा कि इस तरीके से क्या है। करिए, महाविद्यालय में समास करिए, निर्धनो जना में समास करिए। प्रवेशम दापयितुम सफल हो जाता, प्रवेश दिलाने के लिए सफल हो गया। हो गया, ठीक है। तत्तनय तथैव छात्रावासे, तस्य तनय तत्तनय षष्ठी तत्पुरुष तत्रैव छात्रावासे निवसन, रहते हुए। सत्री अध्ययने संलग्न समभूत, अध्ययन में संलग्न हो गया। एकदा स पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुलो जातः पुत्रम द्रष्टुम च प्रस्थितः। रुग्णता को, उसकी जो है बीमारी को देख करके, तनवा अर्थात शरीरात जायते इति तनुजः, शरीर से जो उत्पन्न हो तनु से, उसे तनुजः कहते हैं, पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, शरीरात, हाँ शरीरात जायते, तन्वाहा है ना, इस तरीके से होगा। रोगता को सुनकर के वो क्या हुआ? चिंतित हो गया, उसकी रुग्णता को सुनकर के व्याकुल हो गया, उसको देखने के लिए प्रस्थान आ गए। परमर्थकारसेन, परम अर्थकारसेन, अर्थकारसेन है ना, अर्थस्य कार्स्यम, अर्थकारस्यम, अर्थ का जो कार्य मतलब अर्थ का जो अभाव, धन का अभाव। पीड़ित वह बस यानम विहाय पदातिरेव प्राचलत, पदों से ही वह चलने लगा, अति पैदल ही। पदातिक क्रमेण संचलन सायं समये भी असौ गंतव्या दूरे आसीत, सायं के समय पे भी वो गंतव्य से दूर था, पद से पैदल चलते। निशांधकारे प्रस्तृते विजने प्रदेशे पदयात्रा न सुभाव, निशांधकारे, निशांधकार निशा के अंधकार में है ना, प्रस्तृते विजने प्रदेशे, प्रस्तृते विजने
जनों से जो रहते हैं ना, निसाया अंधकार निशांधकार, विजने प्रदेशे, प्रसृते, प्रसृते का मतलब विस्तृत, प्रसृत मतलब विस्तृत, बड़ा विस्तृत, और निर्जन स्थान, विजन स्थान मतलब प्रदेश मतलब स्थान उस जगह पर। पदयात्रा ना स्वभाव, पदयात्रा स्वभाव मतलब अच्छी यात्रा नहीं मानी जाती। शुभम आवहति इति स्वभावः, न स्वभावः लिखा है तो इसका मतलब शुभ नहीं मानी जाती है। उपपद समास है स्वभावः में। एवं विचारे स पार्श्व स्थिते ग्रामे रात्रि निवासं कर्तुम किंचित गृहस्थम उपागतः। पार्श्व स्थिति ग्रामे रात्रि निवास करने के लिए कंचित किसी के, कंचित गृहस्थम उपागतः, पास में गया किसी गृहस्थ के। करुणापर गृही तस्मै आश्रय प्रायच्छत, करुणापर दयावान था बेचारा, उसको आश्रय दे दिया। पार्श्व स्थित आया इसमें तो पार्श्व स्थित सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। रात्रौ निवास, रात्रि निवास हो जाएगा। गृहे तिष्ठति गृहस्थम, गृहे तिष्ठति इति गृहस्थम उपपद समास हो जाना चाहिए, और इस तरीके से वो चला गया। करुणापर, करुणायाम पर आसक्त सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, अथवा करुणापरा यस्य सह, बहुब्री भी होना चाहिए, सप्तमी भी हो जाना चाहिए। करुणापर गृही विवक्षाधीन हो जाएगा, समास पूछना नहीं चाहिए इसको, विवक्षाधीन हो जाएगा। करुणायाम पर, देखो इसको भी कर सकते हैं ना, और करुणा परा यस्य सह ऐसा भी बहुब्री भी कर सकते हैं, ठीक है। करुणा पर गृही इस तरीके से हो जाएगा बहुब्री, तो ये विवक्षाधीन हो जाएगा। दोनों समास हो रहे हैं इसमें, ठीक है। कई ऐसे समास होते हैं जहां दो समास होते हैं। विवक्षाधीन इसलिए कहते हैं, वक्ता की इच्छा क्या है, करुणा ग्रही शब्द को लेंगे तो उसको जो है फिर बहुब्री में जाना चाहिए। तस्मै आश्रय प्रायच्छत, उसको आश्रय दिया। विचित्रा दैव गति ही, दैव गति बड़ी विचित्र है। दैव गति मतलब भाग्यों की गति, भाग्य की जो स्थिति है बड़ी विचित्र है। तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चौरः गृहाभ्यन्तरं प्रविष्टः, कोई चोर प्रविष्ट हो गया उस घर में। तत्र निहिताम एकाम मंजूसाम आदाय पलायत, उस मंजूसा को, पेटिका को लेकर के पलायित हो गया, ठीक है। पलायित प्रवेश कर गया, फिर पलायित, परा से अय धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, पलायित हो जाएगा, ठीक है। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्धः अतिथि चौर संकया तम अन्वधावत अग्रहणाच्च, चोर की पादध्वनि से, पैरों की ध्वनि से प्रबुद्ध जो अतिथि था, वो चोर की शंका से तम अन्वधावत अगृहणाच्च परम तदानीव किंचित विचित्रम अघटत, चौरः एव उच्चैः क्रोशितुम आरभत, चौरोयम चौरोयम, उल्टा पड़ गया ना, तभी कुछ विचित्र अघटना हुई, अघटत विचित्र घटना हुई। चौर ही क्या करने लगा, उसके अनुधावत, उसके पीछे दौड़ा उसको ग्रहण करने के लिए, तभी उसी समय चौरोयम चौरोयम करके उसने दूर से चिल्लाया कि देखो चोर यही है, चोर यही है, इस तरीके से ये चिल्लाया। तो क्रोशितुम में क्रोश धातु, क्रुश से तुमुन करेंगे तो क्रोशितुम बन जाएगा, है ना, ठीक है। तस्य तारस्वरेण प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, तारस्वरेण, तारः च असौ स्वरः च इति तारस्वरः, तारस्वर अर्थात उच्च स्वरः, प्रबुद्धाः ग्रामवासिनः, प्रबुद्ध अक्ता करेंगे प्रबुद्ध बनेगा, और ग्रामवासी जो थे स्वगृहात् निष्क्रम्य बाहर निकल करके तत्र आगच्छन् वराकम अतिथिमेव, वराकम अतिथिमेव, ठीक है, वराकम अतिथिमेव, उसको सोचनीय, उस अतिथि मान गए थे, उसको सोच करके चौरम मत्वा अभर्सयन, चोर मान करके अब उसकी भर्सना, निंदा भी करने लगे। क्या निंदा करने, पहले थे अतिथि मान करके उसको रखा था, अब चोर मान करके उसकी निंदा कर रहे हैं। यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी एवं चोर आसीत, ग्राम का जो आरक्षी था वही चोर था, ग्राम का आरक्षी जो था, आरक्षक जो पुलिस विभाग का लोग कोई थे वही चोर था यद्यपि। लेकिन अब ये प्रश्न बन सकता है, चोरः कः आसीत, आरक्षी, निर्धनः जनः, ग्रामस्य गृहस्थः, ग्रामस्य स्वामी, इस तरीके गृहस्य स्वामी, गृहस्थ, इतने चार ऑप्शन हो जाएंगे, तो ध्यान रखना आरक्षी है यहाँ पर चोर। कहानी से प्रश्न ऐसा बनेगा। तत्क्षणमेव रक्षा पुरुष तम अतिथिम चौरहयम इति प्रख्याप्य कारागृहे प्राक्षिपत, कारागृह में डाल दिया भाई साहब, चोर मान करके उसको कारागृहे प्राक्षिपत। रक्षा पुरुष है, रक्षा पुरुष में रक्षा यही पुरुष, इस तरीके से होना चाहिए, जो चतुर्थी तत्पुरुष हो जाएगा। और कारागृह में भी समास होता है दोस्तों, इसको मैं देख ही रहा था, मैंने क्या समास करूं इसमें, तो मेरी समझ में आया, कारा जो शब्द है वो बंधन के लिए प्रयोग होता है,
और बंधन का जो है, बंधन भी वही है, बंधनम एव गृहम, कारागृहम, इस तरीके से हो जाएगा। तो कर्मधारय समास होना चाहिए यहाँ पे, कर्मधारय। प्राक्षिपत मतलब प्रक्षिप धातु से, और लंग लकार में बनेगा प्राक्षिपत। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अग्रिमे दिने, ये इस तरीके से क्यों आ रहा है? हाँ, अभी सही आ रहा है। अग्रिमे दिने स आरक्षी चौर्य अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान, वह आरक्षी उसको अभियोग के कारण, अभियोग में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीशः बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान, द्वारा उनके अलग अलग उनके विवरण सुने, कि उसने बताया होगा मैंने ऐसे ऐसे देखा, उसने भी बताया होगा मैंने ऐसे ऐसे सुना। ठीक है, कहानी आपको ज्ञात है। आगे बढ़े। सर्वम वृत्तम अवगत्य सतम निर्दोषम अमन्यत आरक्षणम च दोष भाजनम, सब सुन करके उसको निर्दोष मान लिया और आरक्षी को दोष भाजक मान लिया। किसको? आरक्षणम च दोष भाजनम, आरक्षी को दोष भाजन मान लिया। अब दोष भाजन यहाँ में मान तो लिया है, कैसे माना है? दोष भाजन का मतलब दोष का पात्र, भाजनम शब्द हमने पहले भी देखा था, दोष का पात्र, दोष का भागी। किंतु प्रमाणाभावात् स निर्णय तुम न सकनोत, प्रमाण नहीं है वो निर्णय नहीं दे सकता था। ततः असौ तौ अग्रिम दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, दूसरे दिन आने के लिए दूसरे दिन की तारीख वगैरह दे दी। आदिष्टवान में क्या है? आदिष्टवान में क्या क्या है? प्रकृति प्रत्यय, तो आंग उपसर्ग से दिस धातु से अक्तवतु करेंगे, आदिष्टवान बन जाएगा। ठीक है। अन्य द्युहु, दूसरे दिन, अन्य द्युहु कैसे बनेगा? अच्छा, अन्य द्युहु, तो ये अव्यय होना चाहिए। द्वितीय दिवसे, दूसरे दिवस। तौ न्यायालये स्व स्व पक्षम पुनः स्थापितवन्तु, द्वारा स्थापित किया उन्होंने अपने अपने पक्ष को। तदेव कश्चित् तत्रत्यः कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्, वहीं का जो है एक कर्मचारी समागत्य न्यवेदयत्, निवेदित किया आकर के। यत् इतः क्रोशद्वयान्तराले कश्चित् जनः केनापि हतः, इतः क्रोशद्वयान्तराले, कितने दूर? क्रोशद्वयस्य अंतरालः, क्रोशद्वयान्तरालः, ठीक है, दो कोष के बीच में कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार, केनापि हतः, तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निकषा वर्तते, उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है। आदिश्यताम किम करणीयमिति, आदेश दीजिए क्या करना चाहिए। न्यायाधीश कहते हैं आरक्षिणम अभियुक्तम च तम शवम न्यायालय आनेतुम आदिष्टवान, आरक्षिणम अभियुक्तम च, दोनों को, उस शव को न्यायालय में आने के लिए आदेश दो, लाने के लिए आदेष्टवान, उनको आदेश दे दिया। आदेशम प्राप्य उभौ प्राचलताम, चले। प्राचलताम में क्या क्या है? उभौ, दोनों ही क्या करते हैं? चलते हैं। तो प्राचलताम में प्र उपसर्ग हो जाना चाहिए। ठीक है, और चल धातु से लंग लकार का बनाएंगे। दो जने हैं तो द्विवचन बन जाएगा प्रथम पुरुष का, प्राचलता, चले। तत्रोपेत्य, पहुंच करके, काष्ठ पटले, काष्ठस्य पटलम, काष्ठ पटलम है ना, काष्ठ की पट्टी इत्यादि, षष्ठी तत्पुरुष है। निहितम पट आच्छादितम देहम, उसमें जो निहित पट से आच्छादित जो देह, शरीर, पटेन आच्छादितम पट आच्छादितम, तृतीय तत्पुरुष है। स्कंदेन वहन्तौ, कंधों पर धोते हुए, न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितौ, न्यायाधिकारी के प्रति उसके पास प्रस्थान कर गए। आरक्षी सुपुष्ट देह आसीत, आरक्षी बेचारा सुपुष्ट देह था, है ना, सुपुष्ट देह था मतलब अच्छा हट्टा कट्टा था, सुपुष्ट देह था, है ना। सुपुष्टः देह यस्य सः, सुपुष्ट देह, है ना, बहुब्रीहि। अभियुक्तः अतीव कृशकाय, अभियुक्त कैसा था? कृशकाय था, है ना, एकदम से दुर्बल शरीर। भारवतः शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम आसीत्, भारवतः, भार से क्या हुआ? शवस्य स्कंदेन वहनम तत्कृते दुष्करम, उसके लिए शव का वहन करना स्कंद पे बड़ा दुष्कर था उसके लिए। स भार वेदनया क्रंदति स्म, भार की वेदना से वो जो क्या कर रहा था? क्रंदति, है ना, एकदम रोज ऐसा रहा था। तस्य क्रंदनम निशम्य मुदित आरक्षी तम उवाच रे दुष्ट, उसके क्रंदन को सुन करके मुदित जो प्रसन्न आरक्षी बोला, अरे दुष्ट।
तस्मिन् दिने त्वया अहम चोरिताया मंजूषाया ग्रहणात् वारितः। तुमने मेरे द्वारा जो चोरी की गई मंजूषा उसके जो ग्रहण से तुमने वारित मतलब मुझे दूर कर दिया, मुझे नहीं मिल पाई। इदानीम निज कृत्यस्य फलम भुंक्ष्व, अपने कृत्य का क्या हो, फल भोगो। अस्मिन् चोर अभियोगे तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, इस चोर के अभियोग में तुम 3 वर्ष के लिए कारादंड के लिए जाओगे। अगर मैं पीजीटी हिंदी के हिसाब से बात करूं तो ये कहानी से प्रश्न सारे बनने लायक हैं, क्योंकि पीजीटी हिंदी में कहानी से प्रश्न बनाए थे। ठीक है, तो 3 वर्ष के लिए कारादंड की उसने बात की थी। किसने? उस आरक्षी ने, कि तुम्हें इतना मिलेगा अनुमानित दंड, कारावास का दंड 3 वर्ष के लिए, वर्षत्रय से, ध्यान रखना। इति प्रोच्य उच्चैः हस, जोर से हंसा, यथा कथंचित बहु सवमानी एकस्मिन् चत्वरे स्थापितवन्तौ। ठीक है, ऐसे करके जैसे तैसे उन्होंने उस सबको ला करके एक चत्वरे अर्थात एक पीठ पर या एक कहीं पर जो है स्थापित कर दिया। ये इस तरीके से न्यायाधीशेन पुनस्तौ घटनाया विषये वक्तुम आदिष्टौ, दोबारा उस घटना की बोलने के विषय में न्यायाधीश ने आदेश दिया। आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्यमघटत स सवः प्रावारकम पसार्य, वो सब जो क्या है प्रावारकम अपसार्य। अब सब उन्हें क्या किया हुआ, कहानी तो पता ही आप लोगों को, पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, तो उस प्रावारक को, प्रावारक का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जो वो उससे जो वस्त्र ढका हुआ था ना सफेद, उस वस्त्र को आच्छादन करने वाला जो वस्त्र था उसको अपसार्य दूर करके न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान, मान्यवर, न्यायाधीश को बोला, मान्यवर एतेन आरक्षण अध्वनि यद उक्तम तद वर्णयामि। इस आरक्षी ने जो मार्ग में, अध्वनि यहाँ पे मार्ग का है, न ध्वनि अध्वनि मत कर देना। ठीक है, अध्वनि यहाँ पर क्या है, मार्ग का है शब्द है, और अध्वनि से ही अध्वगः बनता है, पथिकः अध्वगः अध्वगः। ठीक है, एक मित्र हैं आप भी जानते होंगे, उन्होंने ट्रांसलेट किया था एक गाना मुसाफिर हूं यारों को, तो उन्होंने उसको बनाया था अध्वगोयम सखायः, इस तरीके से बनाया था। अभी तो कोई नहीं, कभी सुनेंगे फुर्सत में। तो अध्वगः बनेगा पथिक के लिए। ठीक है, यद उक्तम तद वर्णयामि त्वया हम चोरितायाः मंजूषायाः, तुमने हमारे द्वारा चोरित जो मंजूषा थी उसके क्या किया, ग्रहणात् वारितः, उसको जो है ग्रहण नहीं करने दिया। अतः निज कृतस्य फलम भुंक्ष्व, ये ऐसा इसने बोला है, अपने कृत का फल भोग, अपने किए हुए कर्म का फल भोग। ठीक है, अस्मिन् चौर्याभियोगे, अब चौर्याभियोगे तो चौर्यस्य अभियोगः, चौर्याभियोग षष्ठी तत्पुरुष करेंगे। तुम वर्षत्रयस्य कारादंडम लप्स्यसे, तुम 3 वर्ष का कारादंड जो है प्राप्त करोगे। लब धातु लप्स्यसे में आत्मनेपद का रूप है ना, ऐसा इसने बोला है। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम आदेश्यन्तम जन्म सम्मानम मुक्तवान, है ना, कारादंड का आदेश दे दिया, उस जन को ससम्मान से क्या कर दिया, मुक्त कर दिया। अच्छा, एक वर्षत्रयस्य शब्द है, ये भी होना चाहिए, वर्षाणाम त्रयम वर्षत्रयम, वहां पे मुनित्रयम आया है, मुनिनाम त्रयम, तो ये षष्ठी तत्पुरुष में जाएगा, वर्षाणाम त्रयम वर्षत्रयम। न्यायाधीश आरक्षणे कारादंडम हो गया, अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया दुष्कराणि अपि कर्माणि मति वैभवशालिनः नीति युक्तम समालंब्य लीलयैव प्रकुर्वते। कहना का मतलब है कि जो मति वैभव संपन्न, मति के वैभव से जो संपन्न लोग हैं और नीति युक्ति को जो अवलंब्य, उसको जो है समालंब्य, उसको मतलब उस पर चल करके कठिन दुष्कराणि अपि कर्माणि, कठिन काम में भी, कठिन कामों को भी वो कैसे करते हैं, लीलयैव प्रकुर्वते, एकदम सहजता से उसको क्या कर लेते हो, सहजता पूर्वक कर लेते हैं। तो ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ा पाठ नहीं था, प्रयास किया इस पाठ को छोटा करने का, और इसमें देख लेते हैं क्या क्या है जो मैं कुछ आपको सुझाव दे सकूं प्रश्नों के संदर्भ में। क्या क्या प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखा था, खुद करेंगे, और संस्कृत भाषा खुद करेंगे, प्रश्न निर्माण भी खुद ही करना है। ठीक है, आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं, अच्छे अच्छे प्रबुद्ध लोग हैं आप। ये भी बहुत सरल है, संधि विच्छेद, चौरह अयम लीलया एव यत उत्तम प्रबुद्धो तिथि, है ना। क्या लिखा है, ल्यब अक्ता अक्तवतु और तुमुन, वाह, ये तो अच्छा प्रयास। अच्छा, ये चारों ही प्रत्यय हैं शायद आपके पाठ्यक्रम में, इनको अलग अलग करिए सबको, बहुत अच्छा है।
ल्यबंत जो होंगे ना उनमें एक उपसर्ग जरूर दिखेगा आपको। पहचानना सरल है वैसे। बहुवचन में बदलना है, इसको जरूर बदलना दोस्तों, इसको जरूर बदलना और ढंग से बदलना इसको, ठीक है। जब साहित्यात्मक बहुत बड़े ग्रंथों के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं तो कम से कम इन प्रश्नों को तो संभाल लीजिए। यहाँ क्या है, विभक्ति प्रयोज्य, ग्रह शब्द में पंचमी जोड़ेंगे तो क्या बनेगा। इसमें लिख भी दिया है कौन सी विभक्ति जोड़नी है, तो सरल है, ठीक है, इसलिए सरल है। योग्यता विस्तार में क्या बताया, विचित्र साक्षी। इसमें देख लेते किताब में, इसमें स्कैन बड़ी देर में होता है, ठीक है। ये इसकी भूमिका के बारे में बताया, मति वैभवशालिना, विचित्र साक्षी, इनके बारे में थोड़ा सा बताया गया। भाषिक विस्तार में जाएंगे तो अदस शब्द का और अध्वन, अध्वन जो मार्ग वाला नकारांत पुल्लिंग जो शब्द है, और अदस शब्द का रूप दिए गए हैं, तो इनको भी देख लेंगे, ठीक है। उपार्जितवान और दापयुतुम, दा से ऋच करेंगे तो ये देखो लिखा भी है यहाँ, ये भाषिक विस्तार में थोड़ा सा दिया है, ये उपार्जितवान और दापयुतुम ये दोनों दिया है। और अदस देखना है, और अदस के बाद अध्वन शब्द मार्गवाची है, ये भी देखना है आप, ठीक है। अध्वा अध्वानो अध्वानः अध्वानम अध्वनो अध्वना, अध्वना अध्वने अध्वनः अध्वना अध्वनि हे अध्वन, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा है और तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।